हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सच्ची बात। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो आज की कहानी एक राजा से संबंधित है। राजा का नाम था राजा भरथरी। बड़ा ही पुण्य आदमी थे, पुण्य करने वाले थे, बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, राजा थे। अपने जनता को बड़ा सेवक, जनता की बहुत सेवा करते थे। साथ ही पूजा पाठ में बहुत समय बिताते थे। लेकिन उनके राज में बड़ा ही सुख शांति था और बड़ा ही अमन चैन था। और वो राजा स्वयं के अपने आप को ज्यादा मोह माया से अलग रखते थे, मोह माया में नहीं फंसते थे। इसी बीच में एक समय आता है जब उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सुहाग रात में वो जाते हैं पत्नी से मिलने के लिए। और जब वो पैर रखते हैं, जैसे खाटी पर, पहले तो खाटी ही होता था, अब पलंग चौकी क्या क्या आ गया, पहले खाटी ही होता था। तो खाटी पर उन्होंने जैसे ही पैर रखा, खाटी का चूर टूट गया। यानी पावा और पाटी दो पार्ट होते हैं, तो पावा में से पाटी टूट करके निकल गई। इस पर रानी बहुत जोर से हंसने लगी। रानी के हंसते हुए देख करके राजा वहां से वापस आ गए और वापस आकर के सोचने लगे। फिर सुबह हुई तो पूछे रानी से कि तुम क्यों हंस रही थी, बताओ मेरे को, इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी। तो रानी बोली कि इस प्रश्न का जवाब मेरी बड़ी बहन आपको दे सकती है। उसी के पास इसका जवाब है। मेरी बड़ी बहन अमुक जगह ब्याही हुई है, वहां जब आप जाइएगा तो उससे पूछ लीजिएगा कि रानी क्यों हंसी थी। अब रानी क्यों हंसी थी इसका कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, रानी हंसती ही रहे, रोना कोई जरूरी है रानी को, लेकिन रानी हंसी थी इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य था। ये बात रानी अच्छी तरह से जानती थी कि चूर क्यों टूटा है, और राजा को इसकी भनक नहीं थी, राजा को ये पता नहीं था। राजा एक साधारण अवसर मानते थे, साधारण घटना मानते थे, साधारण घटना मान करके चलते थे। लेकिन जब रानी ने हंसा और रानी ने कहा कि मेरी बड़ी बहन बताएगी, तो राजा बड़ा चिंतित हुए और ये सोचे कि मैं कैसे वहां जाऊंगा, मैं तो छोटा आदमी हूँ, छोटा दामाद हूँ, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। इसी बीच में एक घटना ऐसी होती है जब वो रानी के बड़ी बहन को एक पुत्र जन्म लेता है और वो पुत्र सतैसा में पड़ता है। तो राजा को भी खबर होती है कि आप आइए सतैसा में। इस बीच में राजा बड़ा प्रसन्न हुए कि चलो मौका मिल गया मुझे रानी से मिलने के लिए, और रानी से मिल करके मैं अपने प्रश्नों का समाधान ढूंढूंगा, पूछूंगा कि क्यों रानी हंसी थी। और इसके बाद राजा चले गए निमंत्रण पर। वहां जाने के बाद आपका सतैसा का कार्यक्रम शुरू हुआ। सतैसा का कार्यक्रम शुरू होने के बाद रानी जब पूजा पाठ से मुक्त हुई तो रानी के पास इनका बुलावा आया। रानी ने बुलाया, क्योंकि छोटे बहनोई थे, इसलिए उन्होंने राजा को कह करके नौकर से भिजवा कर और बुलवाया अपने कमरे में बुलवाया। और वो बच्चा जो था 27 दिन का, उसको गोदी में लेकर के रानी खड़ी थी और ये गए तो प्रणाम किए और उनको बैठने के लिए इशारा की रानी कि आप बैठिए। बैठने के बाद राजा ने भी उस बच्चा को लिया और खिलाया। खिलाने के बाद फिर रानी को दे दिया। बच्चा रोने लगा तो रानी को दे दिए। रानी को देने के बाद कुछ बातें इधर उधर की हुई, गपशप हुई, लेकिन राजा को मेन बात तो ये था कि उन्हें पता लगाना था कि आखिर रानी हंसी क्यों थी। क्योंकि मेरी रानी तो यही कही है कि मेरी बड़ी बहन बताएगी, तो उनसे पूछ लेता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद, गपशप के बाद, राजा ने कहा कि महारानी ये बताइए कि रानी सुहाग रात में क्यों हंसी थी। तो रानी ने बोली कि क्या कहूँ राजा आपको, अब देखिए, आप जिस बेटा को मैं ले करके अभी आपके सामने खड़ी हूँ, आपके जाने के बाद आप यहाँ से जाएंगे और मैं तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, ये बच्चा अनाथ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको अमुक गांव में, मैं गांव का नाम नहीं बता सकता हूँ,
अमुक गांव में एक सुअर के बच्चा जो एकदम भूरा उजला होगा, उस रूप में मैं जन्म लूंगी, वहां आप आइए तो मैं बताऊंगी। राजा बात को मान गए और वहां से निकल गए। इतने देर में पता चला कि रानी का देहांत हो गया, रानी का देहांत हो गया, रानी का देहांत हो गया। राजा ने कहा कि रानी सत्य बात बोली थी कि मृत्यु हो जाएगी, और मैं उसे झूठ मान रहा था, तो अभी तक जो बोली वो भी मुझे सत्य ही है। तो इसलिए मुझे उस अमुक गांव में जाना चाहिए जहां ये जन्म लेने वाली है। राजा उस गांव का पता लगाते लगाते उस गांव में पहुंच गए, और उस गांव में पहुंचे तो वो सुअर पालने वाले लोग जो होते हैं देहातों में, उनके घर तक गए और घर तक जा करके पता लगाया कि कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जो भूरा रंग का हो, उजला रंग का हो। तो उसे का मालिक, सुअर के मालिक ने कहा कि हाँ, एक बच्ची जन्म ली है जिसका भूरा है रंग। तो राजा को बड़ा संतोष हुआ कि चलिए अब मुलाकात हो जाएगी। एक दिन घूमते घूमते राजा वो सुअर को चराने के लिए, सुअर वाला ने सुअर को चराने के लिए लेकर के सड़कों से निकला, गलियों से निकला। तो राजा भी उसके पीछे पीछे हो लिए। राजा इसी ताक में थे कि वो कब लेकर निकलता है, तो राजा उसके पीछे पीछे हो लिए। उसके पीछे पीछे होने के बाद जो रानी थी, जो सुअर के रूप में जन्म ली थी, वो धीरे धीरे पीछा होती चली गई, और उनके साथी संगाती माता पिता सब आगे बढ़ गए। रानी पीछा पड़ गई। तो उसके पास जा करके राजा ने पूछा कि हे रानी, आप बताओ कि रानी क्यों हंसी थी सुहाग रात में। तो वो बोली कि क्या कहूँ हे राजा, देखिए मैं तो अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ, और अब जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे मुझे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए अमुक जगह में आप आइए, मैं वहाँ एक कुतिया के रूप में जन्म लूंगी, और कुतिया का रूप काला होगा, बिल्कुल काला होगा। कुतिया के रूप में मैं जन्म लूंगी, वहाँ आइए तो मैं बताऊंगी। आज के कहानी में बस इतना ही। आप को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।